हाँ, तो नमस्कार साथियों। मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों फिल्डर फोरम के इस मंच पर। सभी को पता होगा साथियों कि हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो नेट जीआरएफ के साथ साथ साथियों आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स हो। जैसे कि आपका एनवीएस है, केवीएस है, डीएसएसबी है, यूपी, जीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को हिस्ट्री विषय के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं उन सभी को पता है, जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनको मैं बार बार बोलता हूँ साथियों कि आप हमें विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। मिनिमम टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपकी तैयारी करवा रहे साथियों। एमसीक्यू बेस हमारा सेशन चल रहा है फिलहाल। मिक्स एमसीक्यू चल रहे हैं हमारे, एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और हिस्ट्रियोग्राफी, चारों का ही मिक्सअप चल रहा है हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है अभी हमारी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के। ये 3rd लेक्चर है, तीसरी वीडियो है। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है 68, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? बताइए साथियों। कौन से अधिवेशन में कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1916 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, 1916 के अंदर जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर गरम दल और नरम दल दोबारा मिल गए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अंदर समझौता हो गया था। ठीक है, और इस समझौते को कराने में बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था। कि नटकाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि वृष्णि वंश के वीरों में प्रद्युम्न किसके पुत्र थे? वृष्णि वंश बोले तो यदुवंशी या कृष्ण भगवान का वंश जो है ना, उसे वृष्णि वंश कहा गया है। कृष्ण भगवान जो जिस वंश के थे वो वृष्णि वंश के थे। कृष्ण भगवान जो है ना महाभारत कालीन, उनका वंश जो था वृष्णि वंश था उनका। ठीक है, तो कहते हैं वृष्णि वंश के वीरों में प्रद्युम्न जो थे किसके पुत्र थे? प्रद्युम्न का तो पता ही होगा आप सभी को। प्रद्युम्न कृष्ण भगवान के बेटे थे, लेकिन उसकी माता का नाम पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसके पुत्र थे, उनकी माता का नाम क्या था? थर्टी सेकेंड्स का टाइम मिलता है आप सभी को। 30 सेकेंड्स के अंदर आपने को राइट आंसर जो पुटअप करना होता है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रुक्मणी। 3 रानियाँ थी ना इनकी, रुक्मणी, जामवती और एक और थी, कौन सी थी? वर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल यार। वर्मन राजवंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्यवर्मन वर्मन। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में नहीं है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपने बताना है कि कौन सा जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो बलूचिस्तान में नहीं है। बलूचिस्तान जो है आज के पाकिस्तान का एक प्राचीन प्रांत है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और एक और है, 4 राज्यों में मिलकर के पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। बीइंग ए स्टूडेंट आपको सबको पता होना चाहिए चीज़ें। सेवेंटी वन का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा फटाफट। सुतकांगेंडोर जो है साथियों, सॉरी आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुतकांगेंडोर डी, यानी कि बलूचिस्तान में सुतकांगेंडोर बलूचिस्तान नहीं है। बाकी तीनों चीज़, ये तीनों स्थान जो है सोरतुगई, रबरकोट, सुतका ये आपके बलूचिस्तान में है। एक सुतकांगेंडोर जो ये नहीं है, ये दूर पड़ता है, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ जाता है एक तरह से, और ये हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा मानी गई है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश जो है शिव के कौन से अवतार थे। हाँ, शिव के कौन सा अवतार माना, शिव का कौन सा अवतार माना गया लकुलिश को, जो कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। ये जो पाशुपत संप्रदाय है ना साथियों, ये शैवों का एक संप्रदाय है। कापालिक, कालामुख और पाशुपत संप्रदाय है ना, ये इस प्रकार से शैवों का एक संप्रदाय हुए हैं। इसके जो संस्थापक थे वो लकुलिश माने गए हैं। कौन माने गए? लकुलिश। तो कहता है कि लकुलिश जो थे वो शिव के कौन से अवतार माने गए हैं। पौराणिक मान्यता है कि शिव के ही अवतार थे लकुलिश जो थे। कौन से अवतार माने गए हैं? तो 72 का जो राइट आंसर है साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 52। 52 50 सेकेंड माने गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? कौन सी पुस्तक है जिसको कि खगोलीय उपकरणों से सुव्यवस्थित, माने कि जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल आपके इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सुव्यवस्थित विवरण वाला, जिसमें कि कंप्लीट डिटेल दी हुई है, कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन सी पहली भारतीय रचना माना गया है? कौन सी पुस्तक को माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, आर्यभट्टियम होगा ये। आर्यभट्टी का या आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट तो हालांकि नाम था उनका जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। आर्यभट्टियम है ये।
नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं के सामंत नहीं थे, बताइए जरा। निम्न में से कौन थे जो गुप्त राजाओं के सामंत नहीं थे, बताइए सारे फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंद्रक जो थे ये नहीं थे। क्या नहीं थे? गुप्तों के सामंत नहीं थे। बाकी तीनों जो हैं उच्छकल्प, पारिव्राजक और वर्मन, ये तीनों गुप्तों के सामंत थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। सिंपल बच्चे जैसे क्वेश्चन आ गया, जीके का क्वेश्चन आ गया, बताइए। ये सबका ठीक हो जाएगा ना, छोड़ो इसे, सबको बता ए ओ हमने की थी। ये मिठाई वाला का दिल्ली सल्तनत का आ गया। नहीं, दिल्ली सल्तनत कहाँ, ये तो आ गया आपका मुगल काल का। कहता कि शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। कोई बता कि सराय क्या होती है? सराय होती है एक प्रकार की धर्मशाला, जैसे हम धर्मशाला कह देते हैं जिनको, उन्हीं का ही उन्होंने कन्वर्ट करके नाम बदल दिया, सराय रख दिया नाम। जो भी धर्मशालाएँ थी बड़ी बड़ी, सबका नाम कन्वर्ट करके लिख दिया बुक्स में सराय। शेरशाह सूरी ने बहुत सराय बनवाई थी। बनवाई क्या थी यार, वो पहले से कुछ ना उसने और बनवा दी। जो धर्मशाला थी उनका उसने नाम बदल सराय लिख दिया मतलब डॉक्यूमेंट्स में। थी तो धर्मशालाएँ पहले से ही थी वो बहुत सारी, लेकिन उन्होंने नाम बदल के सराय लिख दिया। कितनी सराय हमने बनवाई, और उनको मेंटेन किया अच्छे से, रिपेयर करवा करके उनको जो बंद पड़ी थी उनको चालू करवा दिया, बस और क्या। तो 76 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांरा बेगम। ये जहांरा बेगम जो थी, जो शाहजहाँ की बेटी थी, बड़ी बेटी थी शाहजहांरा, रहारा, रोशनारा, गोहानारा, ये इस तरह से इसकी बेटियां थी। मैं पहले बताया जहांरा, इसके साथ में शाहजहाँ के इलीगल रिलेशन थे, जिसके साथ जहांरा के साथ में। कहता है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, कितने प्रकार बताए गए हैं भक्ति के भागवत संप्रदाय में? भागवत संप्रदाय बोलते एक प्रकार से वैष्णव धर्म। ऑप्शन सी हो, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बताइए क्या होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार बताए गए हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, बताइए। 4 ऑप्शन देखे, चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था या ऐसी शख्सियत थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया? ये भी क्वेश्चन है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बता सकते हो आप आराम से।
गलत दिया हुआ, हालांकि इसका आंसर तो यार इसका आंसर दिया हुआ मोतीलाल नेहरू, लेकिन मेरे हिसाब से बाल गंगाधर तिलक होगा इसका, डी। तिलक जो था ना, ये कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है। किस शिलालेख में कृष्ण का संकेत मिलता है? बताइए साथियों, कौन से शिलालेख में हमें कृष्ण भगवान का संकेत मिलता है हमें? तो इसका जो राइट आंसर होगा 79 के साथ वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, एरन प्रस्तर शिलालेख में हमें कृष्ण भगवान का संकेत मिलता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? यानी कि शैवों का भारत में सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा माना गया है? क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा जो है कि प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? क्वेश्चन गलत पूछ रहा है यार, ये देखा जाए तो कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय, शैव तो ये तीनों ही थे, मयमत भी था, मत मयूर भी था, कालामुख भी, सारे सारे ही जो है ना कि शैव संप्रदाय थे। तो ये हो सकता है कि प्राचीन शैव संप्रदाय को प्राचीन वाला कौन सा शैव संप्रदाय था, कि प्राचीनतम शैव संप्रदाय कौन सा था भारत में? गलत दिया हुआ इसमें भी नहीं। इसका ऑप्शन भी गलत दिया हुआ, क्वेश्चन भी गलत पूछा गया, छोड़ो इसको, कट क्रॉस मारो, नेक्स्ट आगे चलो। मयमत दे रखा है, लेकिन मयमत के साथ तो जो प्राचीन भारत शैव संप्रदाय था, मयमत भी था, कालामुख भी था, मत मयूर भी था। कुछ पेल देते हैं यार। कहता है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? बताओ साथियों, किसने कहा था आज़ादी के बाद कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने कहा था। श्री कृष्ण का उपासना का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? बताइए, कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता हमें? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी में, पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी ना, उसी में। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से अब जानी जाती हैं, किस रूप में जानी जाती हैं? एट्टी थ्री, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 83 का। बताइए। ऑप्शन गलत दे रखे हैं यार, चातुर्याम होना चाहिए लेकिन दे रखा त्रिरत्न, त्रिरत्न नहीं है। चातुर्याम थी, और चातुर्याम 4 शिक्षा में महात्मा बुद्ध ने आपके ये क्या नाम है यार, महावीर स्वामी से एक 5वां नियम और जोड़ दिया था, ब्रह्मचर्य। तो ये क्या कहलाया था फिर? पंचशील का, बाद पंचशील बन गया था। ये 5 नियम थे, ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया इसमें महात्मा बुद्ध ने, ओ सॉरी महावीर स्वामी ने। किसी को ना पता हो ना तो ये भाई साहब बेड़ा घर करवा दें ऐसे चीज़ें तो आदमी का। बौद्ध धर्म का सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद कौन से आर्य सत्य में निहित है? बताइए। बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है ना, प्रतीत्य समुत्पाद, कौन से आर्य सत्य में निहित है? कौन सा सत्य है? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा साथी? बताओ फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आर्य सत्य है। तीसरा आर्य सत्य जो है प्रतीत्य समुत्पाद को माना गया। ठीक है। कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन जुड़े थे? एट्टी फाइव। गलत है, सारे ऑप्शन गलत दे रखे इसमें तो। नमक सत्याग्रह तो दांडी मार्च हुआ था 1930 के अंदर यार, सबको पता होगा। ठीक है, उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे नहीं, उस समय तक मर चुके थे। दादा भाई नौरोजी 1905-7 में उनकी डेथ हो चुकी थी। सरदार पटेल पहले जुड़े हुए थे, ये तो पहले जुड़े हुए थे, और सरोजिनी नायडू पहले जुड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ में। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं इसमें। नमक दे रखा है डी। डी कहाँ से आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी डेथ हो चुकी थी 1930 तक, जिंदा ही नहीं थे दादा भाई नौरोजी, तो गलत। आगे कहता है कि अक्का महादेवी किस संप्रदाय की महिला संत थी? बताइए साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? अक्का महादेवी जो थी वो किस संप्रदाय की महिला संत थी? ये क्वेश्चन है, तो बता दिया करो यार। 86।
86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कश्मीरी शैव संप्रदाय की थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंदवंश के किस शासक के मित्र थे? व्याकरणाचार्य थे ना जो पाणिनि जिन्होंने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, वही वाले पाणिनि की बात हो रही है। वो नंदवंश के समकालीन थे, लेकिन नंदवंश के कौन से शासक के मित्र थे? फोर्थ बीसी की बात है। फोर्थ बीसी, ठीक है। तो वो जो थे ना साथियों, अंतिम वंश का राजा था ना घनानंद, इसके मित्र थे। आगे कहता है कि हल्का टेरिकोटा मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है? टेरिकोटा बोले तो एक प्रकार की मिट्टी से बना हुआ, सेल खड़ी है, टेरिकोटा है, टेरिकोटा मॉडल। एट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों में की सूची में सम्मिलित नहीं था? बताइए। रत्नियों सूची में नहीं था, कौन सा वो पदाधिकारी था जो कि रत्नियों में सूचित नहीं था, रत्नियों में सम्मिलित नहीं था? जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, सतपति। हाथी पर सवार होकर हाथी सवार प्रकार की मुद्रा को किसने सर्वप्रथम जारी किया था? गजारूढ़ या गजारोही प्रकार की मुद्रा। गजारोही भांत के सिक्के किसने चलाए थे सबसे पहले? बताइए जरा, कौन सा गुप्त शासक था जिसने कि गजारोही हाथी की सवारी करते हुए राजा की चित्रांकन युक्त सिक्के चलाए थे? बताइए। तो 90 का जो राइट आंसर है साथी, बताइए क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त ने। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? हाँ बताइए।
तो इसमें जो राइट आंसर आएगा ना साथी, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। किसी को भी नहीं किया था उन्होंने ना, मिर्च पॉइंट पर मेरे बाद में मेरा चेला ये बनेगा, नहीं। उपाली इनका शिष्य था। आन जो थे उनका बहुत प्रमुख शिष्य था, ठीक है। और सुभद्र ये अंतिम वो था जिसको कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। अंतिम व्यक्ति था सुभद्र, सुभद्र या सुभद्र एक ही बात है। कहता है 92 की निम्नलिखित में से महावीर स्वामी से संबंधित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताइए साथियों। नाइन्टी टू का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। माता पिता स्वामी और स्वामी के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? ये तो सबको पता होगा इसका तो। कोई बताएगा ज़रा? चलो इसके पहले राइट आंसर बताते हैं, फिर देख आगे चलते हैं। जो राइट आंसर है वो साथी ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। वहाँ वहाँ पर जो तक्षशिला विद्यापीठ था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीनतम मिला माना गया। उसके अवशेष मिले हमें 6th BC तक। तो ज़रा बताइए तक्षशिला विश्वविद्यालय कब बना और किसने बनवाया? आपके लिए कोरा आज का रिसर्च वर्क ढूंढ लेना, मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक हैं? नाइन्टी फोर का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी हैं। ताजमहल तो को था अर्जुमन बानो बेगम, मुमताज महल की याद में बनवाया था ताजमहल शाहजहाँ ने। एतमादुल्ला बनवाया था आपके नूरजहाँ ने अपने बाप की याद में। एतमादुल्ला जिसका बाप था और ससुर था इसका आपके जहांगीर का। और बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा ये औरंगजेब की वो थी, क्या बोलते हैं, बीवी। तो सारे ही आ गए। अनंत चतुष्टय में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए। गलत दे रखे यार, ये सही नहीं है क्वेश्चंस। 95। नाइन्टी फाइव का जो राइट आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है
अनंत ज्ञान, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा ये। किसी को पता होता है बताना, ये अनंत जीवन हो सकता है कि ये नहीं होगा। कोई श्योर हो तो बताना इसमें क्या हो सकता है इसका। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान कहाँ गया है, कहाँ गया है, कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान जो है कहाँ पर है? क्या जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशी में है भाई। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कांग्रेस के हिसाब सबको होता है, ये हुम ने की थी। निर्जरा का तात्पर्य है बताइए साथियों, निर्जरा का क्या अर्थ होता है? ये जैन दर्शन से संबंधित है निर्जरा। इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। इसका जो राइट आंसर जो दिया हुआ है ना साथियों 98 वो दिया हुआ है कर्मों का जीवन से बंधना, लेकिन ये गलत लग रहा है मुझे, ये इसका होना चाहिए कर्म का प्रवाह जीव की ओर से रुक जाना, लेकिन जीवों की तरफ कर्म का प्रवाह रुक जाना, वो क्या वो अवस्था कहलाती है निर्जरा। ये जैन दर्शन से संबंधित, इसको देख लेना चाहिए। तो कोई श्योर हो तो बताना इसका राइट आंसर। मेरे अनुसार बी होना चाहिए। निर्जरा का मीनिंग क्या होता है? निम्नलिखित से अंदर स्थलों को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। क्या बात है। मेहगम, मेहरगढ़ तो सुना, मेहगम कौन सा आ गया यार। दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लाने आपने। कन्याकुमारी साउथ इंडिया से कश्मीर की तरफ लेकर के आने आपने, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण बोलते तमिलनाडु, दक्षिणतम एरिया कौन सा था इसका, क्या बोलते हैं आपके हड़प्पा सभ्यता का, महाराष्ट्र में दैमाबाद, वो इसका दक्षिणतम एरिया है हड़प्पा सभ्यता का। उसको उत्तर की ओर लेकर के आना आपने। तो बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें। 99 99 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑलरेडी ठीक है। सबसे पहले भगत राव, फिर राखीगढ़ी हरियाणा में है, आलमगीर वो यूपी में है, और मेहगम का पता नहीं भाई कहाँ पर है, कोई किसी को पता तो बताना। मेरगढ़ तो हमने सुना है, मेरगढ़ तो सुना जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। मेहगम का पता नहीं कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता कहता है कि एवं स्वयं भी इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। बता चुका हूँ ऑलरेडी इसका, तो इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो आराम के साथ में। अपने बाप को मार के कर दिया थैली, फिर इसके बेटे ने इसको मार दिया। कर्तव्य सो भोग्यते, कर्तम सो भोग्यतम, इस जैसा करोगे वैसा भोगोगे, वैसा ही फल मिलेगा। इसने अपने बाप को मारा, इसके बेटे ने इसको मार डाला गद्दी के लिए, राज सिंहासन के लिए। तो कौन सा शासक था बताइए। इसमें क्या हुआ था साथियों, सबको पता होगा कि जो था ना आपका हर्यक वंश का सबसे पहले था बिंबिसार,
हाँ, बिम्बिसार को मार करके उसका बेटा अजातशत्रु उत्तराधिकारी बन गया था इसका। ठीक है, अजातशत्रु का हत्या कर दी थी फिर इसी के बेटे उदयन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा आपका, अजातशत्रु ने पहले अपने बाप को मारा। ठीक है, और इसके बेटे ने उदयन ने फिर इसी को मार डाला। तो ये कुछ क्वेश्चन था जिनको आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ जिनको आज हमने 1 बाय 1 करके सोल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा सोल्व कराएंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आपके हाथ फिर दोबारा हाजिर होंगे साथियों। तब तक के लिए आप लगे रहिए अपने क्लास में। और हाँ खैर, वो सैटरडे को हमारे गूगल मीट होगी, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। ये आपका कोर्स जो है 6 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 6 अगस्त को। आगे मैं अपने चैनल पे कराऊंगा, बाकी फिलर फोरम पे जो है ना, फिलर फोरम पे आप क्लास नहीं होंगे आपकी, 6 तारीख को लास्ट होगा बस। इसके बाद मैं अगले हफ्ते तक आपकी क्लासेस करा दूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए साथियों। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए अपने यार दोस्तों के साथ में। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, क्या दिक्कत होती है लाइक करने में? तो उंगली टच करने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को। एक टच ही तो करना, यूँ टच करना होता है, उसमें तकलीफ हो रही है, पता नहीं। खैर, फिर दोबारा मुलाकात होगी साथियों, तब तक